हेलो। हेलो। कमलेश जी कैसे हैं? बस सर बढ़िया, आप कैसे हो सर? बस आपकी दुआ है यहाँ पर भी। विनोद जी आप कैसे हो? ये सब बढ़िया। कमलेश जी स्टार्ट करें आज का सेशन। यस सर। ओके। सबसे पहले देखिए, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डोमेन ग्रुप। देखिए, डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर जो हम लोग ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, अब बात आती है कि व्हाट इज ग्रुप। एक्चुअल में ग्रुप जो है ये बहुत सारे यूजर्स का एक कलेक्शन होता है। मान लीजिए अगर आपको सेम ऑब्जेक्ट के लिए मल्टीपल यूजर्स को परमिशन प्रोवाइड करनी है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में एक डेटा नाम की डायरेक्टरी है और उस डायरेक्टरी पर मुझे अराउंड 100 यूजर्स को कोई भी परमिशन प्रोवाइड करना है। जैसे कि मैं चाहता हूं कि डेटा नाम की डायरेक्टरी पर इन 100 यूजर्स को फुल परमिशन मिल जाए। अब परमिशन प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास में दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आप वन बाय वन इन यूजर्स को परमिशन प्रोवाइड करो। वन बाय वन इन सभी 100 यूजर्स को इस डेटा नाम की डायरेक्टरी पर वन बाय वन आप परमिशन प्रोवाइड करो। देखिए, अगर आप इन 100 यूजर्स को वन बाय वन इस डायरेक्टरी पर परमिशन प्रोवाइड करते हैं तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, काफी लेंथी प्रोसेस है। तो इसको इस टाइम को सेव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इन सभी यूजर्स को एक ग्रुप में ऐड कर लेते हैं और आप केवल इस डेटा नाम की डायरेक्टरी के लिए उस ग्रुप पर परमिशन अप्लाई कर दीजिए। आप डेटा डायरेक्टरी के लिए इस ग्रुप पर परमिशन अप्लाई कर दीजिए। तो इसका बेनिफिट यह होगा कि इस ग्रुप के अंदर जितने भी यूजर्स अवेलेबल हैं उन सभी यूजर्स पर वो परमिशन ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। सिंपल सी वर्डिंग में अगर आपको एक्सप्लेन करूं, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए मल्टीपल यूजर्स को सेम टाइम पर परमिशन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ग्रुप। जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई भी पॉलिसी एचआर डिपार्टमेंट के बंदों पर अप्लाई करनी है या कोई भी पॉलिसी मेरे को सेल्स के बंदों पर अप्लाई करनी है, बाकी किसी और बंदों पर अप्लाई नहीं करनी है, तो दो तरीके हैं वो पॉलिसी अप्लाई करने के लिए सेल्स के बंदों पर। पहला है कि वन बाय वन आप यूजर पर अप्लाई करो। अब वन बाय यूजर पर अप्लाई करना काफी लेंथी प्रोसेस हो जाता है, काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। तो उसके लिए एक सिंपल सा फंडा है कि आप सेल्स नाम से ग्रुप क्रिएट कीजिए और सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी बंदे हैं आप उन बंदों को सेल्स ग्रुप के अंदर ऐड करा लीजिए। सेकंड, आप इंडिविजुअल बंदों को परमिशन प्रोवाइड ना करके
आप केवल सेल्स ग्रुप पर परमिशन अप्लाई कर दीजिए। सेल्स ग्रुप पर परमिशन अप्लाई करने का बेनिफिट ये होगा, या पॉलिसी अप्लाई करने का बेनिफिट ये होगा कि उस ग्रुप के अंदर जितने भी बंदे हैं उन सभी पर वो पॉलिसी ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी, या उन सभी बंदों पर वो परमिशन ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। दैट इज ग्रुप। अगर आप सेम ऑब्जेक्ट के लिए मल्टीपल यूजर्स को सेम टाइम पर परमिशन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ग्रुप। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। मैं आप लोगों को डेली जूम आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करता हूं। अब अगर मैं दो तरीके से आपको जूम आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कर सकता हूं। पहला तरीका है कि मैं इंडिविजुअल बंदे के लिए मैसेज क्रिएट करूं, उसके बाद में उस मैसेज को वन बाय वन विनोद को भी सेंड करूं, मुस्तफा को भी सेंड करूं, कमलेश को भी सेंड करूं, यानी कि इंडिविजुअल बंदों को मैं वो मैसेज सेंड करूं, जो कि काफी लेंथी प्रोसेस है। तो हमने सिंपल सा क्या किया हुआ है कि हमने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप क्रिएट किया हुआ है और उस ग्रुप के अंदर हमने सभी यूजर्स को ऐड किया हुआ है। तो अगर मुझे कोई भी परमिशन या कोई भी मैसेज आप लोगों को डिलीवर करना होता है, जूम आईडी पासवर्ड सेंड करना होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? तो उसके लिए मैं डेली आपको ग्रुप के अंदर केवल वो आईडी पासवर्ड शेयर कर देता हूं। उसका ग्रुप में शेयर करने का बेनिफिट ये है कि उस ग्रुप के अंदर जितने भी बंदे हैं उनको वो आईडी पासवर्ड ऑटोमेटिक डिलीवर हो जाता है। दैट इज ग्रुप। विनोद जी, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? व्हाट इज ग्रुप? हाँ जी सर। ठीक है। अब देखिए, डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर कमलेश जी हम लोग दो टाइप के ग्रुप यूज करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप इन डोमेन इन्वायरमेंट। फर्स्ट होता है सिक्योरिटी टाइप ग्रुप और सेकंड होता है डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ग्रुप। ये दो टाइप के हम लोग ग्रुप क्रिएट करते हैं डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर, सिक्योरिटी टाइप ग्रुप एंड डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ग्रुप। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, जो सिक्योरिटी टाइप ग्रुप है, आप उस ग्रुप के बंदों पर या सिक्योरिटी टाइप ग्रुप पर आप किसी भी टाइप की सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हो, किसी भी टाइप की आप परमिशन अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी भी ग्रुप को किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए फुल परमिशन प्रोवाइड करनी है, रीड राइट परमिशन प्रोवाइड करनी है, या फिर डिनाई परमिशन प्रोवाइड करनी है, या फिर रीड ओनली परमिशन प्रोवाइड करनी है, तो विनोद जी हमेशा ध्यान रखना, आप केवल सिक्योरिटी टाइप ग्रुप पर ही किसी भी टाइप की सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ग्रुप पर आप किसी भी टाइप की परमिशन अप्लाई नहीं कर सकते। हमेशा ध्यान रखिएगा। सिक्योरिटी टाइप ग्रुप को आप मेल भी डिलीवर कर सकते हैं, ईमेल, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ग्रुप है उसे क्रिएट करने का मेन पर्पस होता है मेलिंग। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ग्रुप को आप केवल ईमेल सेंड कर सकते हो, उस पर आप किसी भी टाइप की सिक्योरिटी अप्लाई नहीं कर सकते, आप परमिशन अप्लाई नहीं कर सकते। डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप केवल मेलिंग के लिए, मेलिंग पर्पस के लिए क्रिएट किया जाता है, बाकी इसका कोई भी अनदर पर्पस नहीं होता है। तो ये डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर हम लोग दो टाइप के ग्रुप क्रिएट करते हैं, सिक्योरिटी टाइप ग्रुप एंड डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ग्रुप। देखिए, सिक्योरिटी टाइप ग्रुप पर आप किसी भी टाइप की परमिशन और सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ग्रुप पर आप किसी भी टाइप की सिक्योरिटी और परमिशन अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड थिंग, सिक्योरिटी टाइप ग्रुप को आप ईमेल डिलीवर कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन को
क्रिएट करने का मेन पर्पस होता है मेलिंग। डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ग्रुप को भी आप मेल सेंड कर सकते हो। तो ये कुछ डिफरेंस है हमारे सिक्योरिटी टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ग्रुप के अंदर। सर हाँ जी विनोद जी बताइए। सर मैंने 2 मशीन क्रिएट करी सर, वो पिंग ही नहीं हो रही हैं, सारी चीजें ओके हैं। ठीक है ठीक है, विनोद जी आप दोनों मशीन की सेटिंग में जाइए वन बाय वन। वहां पर नेटवर्क टैब के अंदर आप जाकर आपने ब्रिज अडेप्टर किया? हाँ जी सर। ठीक है, मैं देख लूंगा आज के सेशन के बाद। आज का सेशन फिनिश करते हैं, उसके बाद मैं आपकी स्क्रीन शेयर ओके करा लूंगा। ओके। मुस्तफा जी आपको देख के काफी अच्छा लगा। Hello, sorry sir. Good evening. गुड इवनिंग। कोई मैं बात अभी नहीं। मैं stuck हूँ ना, but I'm okay now. I've- ओके ठीक है। जस्ट हमने भी अभी करीब 10 मिनट्स पहले ही हमने अपना सेशन स्टार्ट किया है। ठीक है थोड़ा सर, सा आज मैं भी मार्केट गया हुआ था तो मैं भी उधर से लेट हो गया काफी। no problem. देखिए मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूं मुस्तफा जी, बाकी आप वीडियो के साथ आप देख भी सकते हैं। ठीक है सर, देखिए thank you. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रुप। देखिए ग्रुप जो है ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन होता है, बहुत सारे यूजर्स का एक कलेक्शन होता है, जिसके द्वारा आप सेम ऑब्जेक्ट के लिए मल्टीपल यूजर्स पर सेम टाइम पर सेम परमिशंस अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर अराउंड 500 बंदे हैं। अब आप एक फोल्डर के लिए एक डायरेक्टरी पर उन सभी 500 यूजर्स को फुल परमिशन देना चाहते हैं। तो भाई उस डायरेक्टरी पर उन सभी यूजर्स को परमिशन अप्लाई करने के लिए दो तरीके हैं। पहला है कि वन बाय वन आप उन यूजर्स के लिए परमिशन अप्लाई करो, जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, काफी लेंथी प्रोसेस है। तो सिंपल सा फंडा है मुस्तफा जी, आप एक ग्रुप क्रिएट कीजिए और उस ग्रुप के अंदर सेल्स उन सभी बंदों को ऐड करा लीजिए। ऐड कराने का बेनिफिट ये है कि आपको उस डायरेक्टरी पर इंडिविजुअल बंदों को परमिशन देने की जरूरत नहीं है। आप केवल उस ग्रुप पर परमिशन अप्लाई कर दीजिए उस डायरेक्टरी के लिए। ग्रुप पर अप्लाई करने का बेनिफिट यह है कि उस ग्रुप के अंदर जितने भी बंदे हैं उन पर वो परमिशन ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको डेली बेसिस पर जूम आईडी पासवर्ड सेंड करता हूं। अब या तो मैं इंडिविजुअल बंदों को, कमलेश को, विनोद को, मुस्तफा को वन बाय वन आपको मैसेज डिलीवर करूं जूम आईडी पासवर्ड के लिए, जो कि काफी लेंथी प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो हमने क्या किया हुआ है, हमने एक व्हाट्सएप पर ग्रुप क्रिएट किया हुआ है और उस ग्रुप के अंदर सभी बंदों को ऐड कराया हुआ है। तो अगर मुझे कभी भी कोई भी मैसेज आपको डिलीवर करना होता है तो मैं केवल आपको ग्रुप के अंदर मैसेज डिलीवर कर देता हूं। तो उसका बेनिफिट ये होता है, ग्रुप में मैसेज डिलीवर करने का बेनिफिट ये होता है कि ग्रुप के अंदर जितने भी बंदे हैं उनको वो मैसेज ऑटोमेटिक डिलीवर हो जाता है। दैट इज ग्रुप। इसी तरह डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर मुस्तफा जी हम लोग दो टाइप के ग्रुप क्रिएट करते हैं, सिक्योरिटी टाइप ग्रुप एंड डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ग्रुप। जो सिक्योरिटी टाइप ग्रुप है उस पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एनी टाइप ऑफ परमिशन अप्लाई कर सकते हो। यानी कि सिक्योरिटी टाइप ग्रुप पर आप किसी भी यूजर के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए फुल परमिशन, रीड राइट परमिशन, रीड ओनली परमिशन और डिनाई परमिशन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ग्रुप पर आप किसी भी टाइप की परमिशन अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप क्रिएट करने का एक सिंगल पर्पस होता है, मेलिंग पर्पस। डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ग्रुप को आप ईमेल डिलीवर करा सकते हो, मेल डिलीवर कर सकते हो या मेल सेंड कर सकते हो। इसी तरह आप सिक्योरिटी टाइप ग्रुप पर भी आप मेल डिलीवर करा सकते हो। तो ये दो टाइप के ग्रुप हम लोग क्रिएट करते हैं अपने डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर, सिक्योरिटी टाइप ग्रुप एंड डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ग्रुप। अब इनको हम लोग यूज कैसे करते हैं, इनको हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं, वो हम लोग अभी प्रैक्टिकली डिस्कस करने वाले हैं।
इसके लिए मैं आपको अपनी अनदर मशीन पे लेके चलता हूं। मैं अभी अपनी डीसी मशीन ऑन कर रहा हूं। सर अगर डीसी मशीन पे टाइम जोन मतलब यूटीसी नहीं है, आईएसटी नहीं है, और दोनों क्लाइंट मशीन पे टाइम मैंने मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कर रखा है, तो तब भी कन्फ्लिक्ट, तब भी नहीं पिंग होगा सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम जोन से पिंग का कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, और सर अगर मैंने उसमें एडी सर्वर और हाँ, एडी सर्वर मैंने इंस्टॉल नहीं किया, डोमेन सर्वर भी इंस्टॉल नहीं किया, और मैंने तब भी पिंग नहीं होगा? नहीं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। मतलब अगर मैंने डीसी मशीन का आईपी डाला है क्लाइंट मशीन के अंदर, दोनों मशीन का, तो पिंग होगा जरूर, चाहे डीएनएस सर्वर बिल्कुल इंस्टॉल ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चलो मैं देख लूंगा आपका, डोंट वरी। ठीक है अब सर। आज का सेशन कंप्लीट करते हैं पहले। हम्म। तो ये देखिए, सारा काम रोमिंग प्रोफाइल का है ना हमारा, ये सब सारा? हाँ जी हाँ जी। और सर ये फायरवॉल टर्न ऑफ करना जरूरी है सारी नहीं, मशीन्स पे? ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर ये मैंने आपको बताया हुआ है, इनबाउंड आउटबाउंड रूल क्रिएट करो अगर आप ऑफ नहीं करना चाहते हो तो। अच्छा, चलिए भाई, अब अगर जरा अभी छोड़िए उसको। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स के अंदर चलते हैं। देन सबसे पहले मैं किसी भी ओयू के अंदर जाकर यहां पर कुछ यूजर्स क्रिएट कर लेता हूं, जैसे कि प्रीत, सनी, अब देखिए जरा, मैंने यहां पर कुछ डोमेन यूजर्स क्रिएट किए हैं। अब जरा, अगर आप कभी भी
डोमेन ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं। देखिए, डोमेन ग्रुप क्रिएट करने के लिए 3 मेथड हम लोग यूज करते हैं। आप यूजर्स ओयू पर राइट क्लिक कीजिएगा, न्यू एंड ग्रुप, यहां से आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, या फिर ये जो आपके सामने ब्लैंक स्पेस आया हुआ है इस पर आप राइट क्लिक कीजिएगा, न्यू एंड ग्रुप, यहां से भी आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। या फिर देखो, जहां से मैंने आपको कल यूजर क्रिएट करना बताया था, यहीं से ही आप क्रिएट अ न्यू ग्रुप इन द करंट कंटेनर, यहां से भी आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मुस्तफा जी, आप यहां पर ग्रुप नेम प्रोवाइड कीजिए, किस नेम से आप ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं। देन आप टाइप ऑफ ग्रुप डिसाइड कीजिए कि आप इस सेल्स नाम के ग्रुप को सिक्योरिटी टाइप ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं, ये आप यहां से डिसाइड कीजिएगा। देन इधर आता है स्कोप, ग्रुप स्कोप। अब इनमें इनका क्या फंक्शन होता है, देखिए ये कहलाते हैं आपके वर्किंग इन्वायरमेंट। देखिए, अगर आप यहां पर डोमेन लोकल क्रिएट करते हैं, डोमेन लोकल पे चेक मार्क करते हैं, तो इस सेल्स नाम के ग्रुप को आप केवल malik.com के अंदर ही एक्सेस कर सकते हो, यूज कर सकते हो। किसी अनदर डोमेन के अंदर आप इस सेल्स ग्रुप को एक्सेस नहीं कर सकते। यानी कि डोमेन लोकल का मीनिंग है कि ये केवल लोकल डोमेन के अंदर ही एक्सेसिबल होगा। अगर आप ग्लोबल क्रिएट करते हैं, ग्लोबल, देखो ग्लोबल और यूनिवर्सल में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर के द्वारा एक्सप्लेन करूंगा। मान लीजिए हमारे पास दो नेटवर्क है, दो नेटवर्क, दोनों को हमने आपस में कनेक्ट किया हुआ है पब्लिक नेटवर्क के द्वारा। अब एक नेटवर्क ऐसा है जिसमें हमने malik.com के नाम से डोमेन क्रिएट किया हुआ है, और अनदर डोमेन के अंदर हमने google.com के नाम से डोमेन क्रिएट किया हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो ग्लोबल होता है, ग्लोबल, वो लोकल डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर तो एक्सेसिबल होता ही होता है, के साथ साथ आप उसे अनदर डोमेन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो। जो लोकल डोमेन होता है उसे केवल आप अपने लोकल डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर ही एक्सेस कर सकते हो, किसी अनदर डोमेन के अंदर आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते हो। लेकिन जो ग्लोबल होता है उसे आप अपने डोमेन के अंदर तो एक्सेस कर ही सकते हो, के साथ साथ उसे आप अनदर डोमेन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो। लेकिन ग्लोबल के अंदर लेकिन ग्लोबल के अंदर कंडीशन ये है कि अगर इधर .com डोमेन अवेलेबल है तो इधर भी आपका .com ही अवेलेबल होना चाहिए। अगर इधर .edu यूज किया जा रहा है तो इधर भी .edu ही होना चाहिए। अगर इधर .org यूज किया जा रहा है तो इधर भी .org ही होना चाहिए। तो ये होता है आपका ग्लोबल। और थर्ड आता है यूनिवर्सल। देखो, यूनिवर्सल का मीनिंग क्या है कि यूनिवर्सल की कंडीशन में, यूनिवर्सल की कंडीशन में डिफरेंट डोमेन के अंदर भी आप अपने ग्रुप को एक्सेस कर सकते हो। ये आप ध्यान रखिएगा। लोकल डोमेन टाइप ग्रुप को आप केवल लोकल इन्वायरमेंट के अंदर ही एक्सेस कर सकते हो, ग्लोबल को आप लोकल के साथ साथ अनदर डोमेन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो। लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों इन्वायरमेंट के अंदर या दोनों डोमेन के अंदर सेम डोमेन होना चाहिए। लेकिन यूनिवर्सल की कंडीशन में आप डिफरेंट भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कुछ ग्रुप स्कोप्स होते हैं। तो यहां पर मैं सेल्स नाम के ग्रुप को एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप क्रिएट करना चाहता हूं, ओके कीजिए। और अब आप यहां पर देख भी सकते हैं कि सेल्स नाम का जो ग्रुप है
वो एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप क्रिएट हुआ है जो कि एज अ ग्लोबल यूज किया जा रहा है। इसी तरह आप यहां पर, मैं यहां पर एक HR नाम का ग्रुप भी क्रिएट कर रहा हूं और HR ग्रुप को मैं एज अ सिक्योरिटी टाइप ग्रुप यूज कर रहा हूं। आपको लाइव प्रैक्टिकल शो करके दिखाऊंगा डिस्ट्रीब्यूशन और सिक्योरिटी के लिए। तो यहां पर हमने सेल्स और HR के नाम से दो ग्रुप क्रिएट किए। अब बात आती है कि इन ग्रुप्स के अंदर हम लोग यूजर्स कैसे ऐड करेंगे। यूजर्स, देखिए यूजर्स ऐड करने के लिए दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप यूजर पर राइट क्लिक कीजिए, इधर मिलेगा आपको ऐड टू अ ग्रुप। जिस भी यूजर को आप ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं उस यूजर पर राइट क्लिक कीजिएगा, ऐड टू अ ग्रुप क्लिक कीजिए और यहां से आप उस यूजर को ऐड करा लीजिए। सॉरी, यहां से आप उस ग्रुप को ऐड कराइए जिसमें आप सनी यूजर को ऐड करना चाहते हैं, चाहे वो HR ग्रुप है या फिर वो सेल्स ग्रुप है। किसी भी ग्रुप को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ओके। तो पहला तरीका था ये, किसी भी यूजर को ग्रुप में ऐड करने के लिए। सेकंड मेथड, यूजर्स पर ही राइट क्लिक कीजिएगा और प्रॉपर्टीज के अंदर जाइए और इधर आपको एक टैब मिलेगा मेंबर ऑफ, और यहां से आप ग्रुप को ऐड करा लीजिए। ओके, देखिए यहां पर अप्लाई, देन ओके। ये थे हमारे दो मेथड जिनके लिए मैंने यूजर्स पर राइट क्लिक किया। एक में हम लोग गए ऐड टू अ ग्रुप और सेकंड में हम लोग गए प्रॉपर्टीज। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप यूजर पर राइट क्लिक करेंगे तो उस कंडीशन में आपको ग्रुप ऐड कराना है। लेकिन अगर आप यहां पर चाहें, अब ग्रुप पर राइट क्लिक कीजिए और यहीं पर मिलेगा आपको प्रॉपर्टीज। अब मैं ग्रुप पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जा रहा हूं और इधर आपको मिलेगा मेंबर्स। आप इधर देख सकते हैं कि HR ग्रुप के अंदर हमने अभी किसी भी यूजर को ऐड नहीं कराया। तो अब हमें यूजर ऐड करना है। जिस भी यूजर को आप चाहें उसे आप ऐड कर सकते हो। चाहे तो आप एट ए टाइम मल्टीपल यूजर्स को भी ऐड कर सकते हो। तो कमलेश जी, इस तरह हम लोग डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर ग्रुप क्रिएट करते हैं और उनमें हम लोग यूजर्स ऐड कर सकते हैं। अब अगर देखिए, मान लीजिए एक डेटा नाम का फोल्डर क्रिएट किया गया। अब इस डेटा नाम के फोल्डर के अंदर हमने बहुत सारे सब डायरेक्टरीज और फाइल्स क्रिएट की हुई है इसके अंदर। अब मैं चाहता हूं डेटा नाम की डायरेक्टरी को नेटवर्क यूजर्स के लिए शेयर करना, और मैं चाहता हूं, यहां पर मैं कंडीशन भी ये रखना चाहता हूं कि केवल HR ग्रुप के जो बंदे हैं, केवल HR ग्रुप के जो बंदे हैं वही केवल इस डेटा नाम की डायरेक्टरी को एक्सेस कर पाए, बाकी कोई भी अनदर यूजर और ग्रुप इसे एक्सेस ना कर पाए। तो आप यहां पर देख भी सकते हैं कि HR नाम का जो ग्रुप है वो सिक्योरिटी टाइप ग्रुप है और सेल्स नाम का जो ग्रुप है वो है डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ग्रुप। तो मैं चाहता हूं कि डेटा नाम की डायरेक्टरी को केवल HR ग्रुप के बंदे फुल परमिशन रखे, सेल्स के बंदों को मैं डिनाई करना चाहता हूं। तो उसके लिए आप राइट क्लिक कीजिएगा, प्रॉपर्टीज में जाइए, इधर आपको मिलेगा शेयरिंग टैब, देन एडवांस शेयरिंग, शेयर दिस फोल्डर पे चेक मार्क कीजिएगा, परमिशंस टैब में जाइए। अब देखिए एवरीवन को रीड ओनली होता है, चाहे तो आप एवरीवन को डिनाई कर सकते हो, जो भी आप परमिशन देना चाहते हो, बट एड एडवांस फाइंड नाउ। देखो यहां पर HR नाम का ग्रुप अवेलेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिक्योरिटी टाइप ग्रुप है, एज अ सिक्योरिटी टाइप इसे हम लोग यूज कर रहे हैं। तो HR ग्रुप को आप
जो भी डेटा डायरेक्टरी पर परमिशन प्रोवाइड करना चाहते हैं वो आप परमिशन प्रोवाइड कीजिए, ऐड, एडवांस, फाइंड नाउ। अब अगर आप यहां से सेल्स ग्रुप को ऐड कराएं, क्या आपको यहां पर कहीं पर सेल्स नाम का ग्रुप दिखाई दे रहा है? आपको सेल्स ग्रुप कहीं पर दिखाई देगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो एज अ डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ग्रुप यूज किया जा रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ग्रुप पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कोई भी परमिशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप को क्रिएट करने का केवल सिंगल पर्पस होता है, मेलिंग पर्पस, ताकि आप डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ग्रुप के मेंबर्स को मेल सेंड कर सको। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ग्रुप पर आप किसी भी टाइप की परमिशन और पॉलिसी अप्लाई नहीं कर सकते हो। कमलेश जी, कोई डाउट है भाई आपको? नहीं सर, अभी तो नहीं है। ठीक है भाई। विनोद जी, हाँ जी सर। कोई डाउट है भाई? नहीं। मुस्तफा जी? नहीं सर। ठीक है भाई, Thank you. अब आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, मैंने कुछ ही दिन पहले, एक सेकेंड जरा, अभी मैं सेल्स ग्रुप को भी कल्टी मारता हूं क्योंकि मुझे ग्रुप की जरूरत नहीं है, और एचआर ग्रुप को भी कल्टी मारते हैं। मुस्तफा जी, 2 से 3 दिन पहले, नहीं कल जब मैंने आपको एक प्रैक्टिकल परफॉर्म कराया था भाई, कि टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर इन कंप्यूटर्स में जाइए। जैसे ही आपका एक्टिव डायरेक्टरी यूजर इन कंप्यूटर कंसोल ओपन होता है तो यहां पर आपको डोमेन नेम डिस्प्ले होता है, और जैसे ही आप डोमेन नेम को एक्सपेंड करते हैं तो यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। इन्हीं ऑप्शंस को हम लोग बोलते हैं OU, बोले तो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। अब OU होता क्या है, किस पर्पस के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, वो डिस्कस करते हैं। विनोद जी, हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करते हैं, बहुत ही जनरल सा एग्जांपल है। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होता है, इसे सभी डोमेन ऑब्जेक्ट पर किसी भी टाइप की एडिटिंग मॉडिफिकेशन करने के लिए फुल परमिशन होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो यूजर है, ग्रुप है, OU है, पॉलिसी है, या किसी भी टाइप की सेटिंग है, तो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर को सभी डोमेन ऑब्जेक्ट पर किसी भी टाइप की एडिटिंग मॉडिफिकेशन करने के लिए फुल परमिशन होती है। इतना सभी लोग आप जानते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटर यूजर को यार बहुत सारे टास्क होते हैं डेली बेसिस पर, जो कि उसे परफॉर्म करने पड़ते हैं, चाहे वो यूजर क्रिएट करना, डिलीट करना, पासवर्ड चेंज करना, लॉगऑन आवर सेट करना, एक्सपायरी डेट सेट करना, सेशंस लिमिट सेट करना, पॉलिसी क्रिएट करना, कॉन्फ़िगर करना, मॉडिफाई करना, OU क्रिएट, बहुत सारे उसे टास्क होते हैं डेली बेसिस पर। अब अगर एडमिनिस्ट्रेटर चाहता है अपने बर्डन को थोड़ा रिड्यूस करना, जैसे कि मलिक डोमेन के अंदर ही एक प्रीत नाम का यूजर है। अब एडमिनिस्ट्रेटर चाहता है कि भाई प्रीत यूजर हमारे डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर यूजर मैनेजमेंट से रिलेटेड टास्क परफॉर्म करे। इसी तरह एक सनी नाम का बंदा है। अब सनी यूजर को वो परमिशन देना चाहता है कि सनी जो है वो ग्रुप मैनेजमेंट से रिलेटेड टास्क परफॉर्म करे। इसी तरह एक विशु नाम का बंदा है। एडमिनिस्ट्रेटर चाहता है कि विशु यूजर
पॉलिसी से रिलेटेड टास्क परफॉर्म करे। अब एडमिनिस्ट्रेटर इन सभी यूजर्स को एक लिमिटेड परमिशन देना चाहता है कि प्रीत मलिक डोमेन के अंदर यूजर्स क्रिएट कर पाए, यूजर को इनेबल डिसेबल कर पाए, यूजर का पासवर्ड रीसेट कर पाए, लॉग ऑन आवर सेट कर पाए, एक्सपायरी डेट सेट कर पाए, अनलॉक कर पाए। यानी कि यूजर मैनेजमेंट से रिलेटेड जितना भी टास्क है वो प्रीत यूजर परफॉर्म कर पाए। ग्रुप मैनेजमेंट से रिलेटेड ग्रुप क्रिएट करना, ग्रुप में यूजर ऐड कराना, ग्रुप से यूजर्स को रिमूव करना, ये सारे के सारे टास्क सनी यूजर को अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं। विशु यूजर को पॉलिसी क्रिएट करना, पॉलिसी को एडिट मॉडिफाई करना, पॉलिसी अप्लाई करना और लिंक करना, ये आप परमिशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। भाई अगर हम लोग मुस्तफा जी देखें, ये ओवरऑल परमिशंस जो है ये एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर अपने बर्डन को रिड्यूस करने के लिए वो अपनी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को मल्टीपल बंदों में डिवाइड करना चाहता है। तो विनोद जी हमेशा ध्यान रखना, अगर आप अपनी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को मल्टीपल बंदों में डिवाइड करना चाहते हो, मल्टीपल यूजर्स में डिवाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ओयू। हमेशा ध्यान रखना, ओयू के द्वारा आप एडमिनिस्ट्रेटर की रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को मल्टीपल बंदों में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि एक और छोटा सा एग्जांपल आपको मैं प्रोवाइड करता हूं। भाई मान लीजिए हमारे घर में, बहुत ही सिंपल सा आपको एग्जांपल दे रहा हूं, हमारे घर के अंदर मान लीजिए किसी भी ब्रदर और सिस्टर की मैरिज है। अब ओवरऑल उस मैरिज से रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं, मैरिज से रिलेटेड जितनी भी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमारे पेरेंट्स की होती है, हमारे फादर की होती है। भाई चाहे वो रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी गैदरिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है, कैटरिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है और शॉपिंग से रिलेटेड है, जितनी भी, चाहे वो ज्वेलरी शॉपिंग है, चाहे वो क्लॉथ की शॉपिंग है, चाहे वो किसी भी टाइप की, यहाँ कहने का मीनिंग ये है कि मैरिज के अंदर जितनी भी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे फादर की होती है। लेकिन यार इतनी सारी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को क्या अकेले हमारे फादर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बहुत ही ज्यादा हार्ड है ये। तो हमारे फादर क्या करते हैं, अपनी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को मल्टीपल बंदों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हमारे फादर अंकल को बोलते हैं कि भाई कार्ड प्रिंट कराना और कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एक अनदर अंकल को बोलते हैं कि गैदरिंग और कैटरिंग से रिलेटेड जितना भी अरेंजमेंट है वो आप करोगे। मदर को बोलते हैं कि ज्वेलरी की जितनी भी शॉपिंग होगी वो आप करो।